अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसा हैरतअंगेज वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसे सुन के आपको अल्लाह पर यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा। अल्लाह अपने बंदे को जिसके जरिए चाहे उसको उसका रिजक पहुंचा सकता है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनना। चैनल पर नए ही या तो उसे सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे। आज मैं आपको एक चिड़िया और अल्लाह के वली का सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूं। एक चिड़िया ने अल्लाह के वली को रिस्क और दौलत का क्या राज बताया। इसीलिए अगर आप रिस्क की दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं या आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। हर जानदार न सिर्फ अल्लाह ताला को पहचानता है बल्कि वह अपने अपने तरीके से अल्लाह की इबादत भी करता है। और इस चीज की दलील हमें कुरान पाक से यूं मिलती है कि कुरान पाक हमें बताता है कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि आप जानवरों से बातचीत भी किया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाकया तो आपने सुना ही होगा। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अल्लाह ताला के नेक बंदे और वली थे, अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को यह नेमत भी अता फरमाई थी कि आप न सिर्फ जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि बाबा फरीद चिद्धियों से खास करके बातचीत भी किया करते थे। बाबा फरीद को बचपन से ही चिद्धियां बहुत ज्यादा पसंद थीं और आपकी यह आदत थी कि आप अपने खाने से कुछ न कुछ बचाकर चिद्धियों को जरूर डाला करते थे। अगर आप चावल खाते तो कुछ चावल का हिस्सा बचा लेते और अगर आप रोटी खाते तो रोटी के कुछ टुकड़े करके चिद्धियों को डाल दिया करते थे। एक बार पाकपट्टन में बहुत ज्यादा खुश्क साल पद्दी। खुश्क साल पद्दने की वजह से फसलें भी मुरझा गईं और बहुत से जानवर और परिंदे मरने लगे। जब बाबा फरीद ने यह देखा कि परिंदे मर रहे हैं तो बाबा फरीद को इस चीज का बहुत ज्यादा दुख और सदमा पहुंचा। अब बाबा फरीद क्या करते कि अपने खाने का आधा हिस्सा खुद खा लेते और आधा हिस्सा परिंदों को डाल देते। यहां तक कि घर में मौजूद अनाज पड्डिडा होता, वह अनाज भी परिंदों को डालने लगे। जब बाबा फरीद की वालिदा ने यह सब कुछ देखा तो उन्होंने बाबा फरीद को समझाया कि अगर हम अपना सब कुछ परिंदों को डाल देंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा और इसके बाद हम कैसे गुजारा करेंगे। वालिदा के मना करने के बाद बाबा फरीद बहुत ज्यादा गमजदा हो जाते हैं और अपने घर की छत पर एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। इतनी देर में एक चिद्धिया बाबा फरीद के पास आती है और बाबा फरीद को दुखी देखकर चिद्धिया पूछने लगती है कि आप आज दुखी क्यों बैठे हैं। जिसके बाद बाबा फरीद चिद्धिया को तमाम सूरतें हाल के बारे में बताते हैं कि बारिश न होने की वजह से खुश्कशाली पड्डीडीएच चुकी है, जिसकी वजह से परिंदे भूख से मर रहे हैं। और जब परिंदों की भूख मिटाने के लिए अपने घर का अनाज और खाना परिंदों को डालना शुरू कर दिया तो वालिदा ने उनको ऐसा करने से रोक दिया, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। बाबा फरीद की यह बात सुनकर चिद्धिया मुस्कुरा देती है और कहती हैं कि आप नहीं जानते कि हर जानदार को अल्लाह ने पैदा फरमाया है और अल्लाह की यह हिकमत है कि अल्लाह जानदार को पैदा बाद में फरमाते हैं और उसका रिस्क पहले ही दुनिया में भिजवा दिया जाता है। अब अल्लाह ताला ने जिसके हिस्से में जितना रिस्क लिखा है उसको इतना ही मिलेगा। चिद्धिया का मजीद कहना था कि मैं दूसरे परिंदों के बारे में तो कुछ नहीं जानती, लेकिन जब से यह दुनिया बनी है आज तक कोई चिद्धिया भूखी नहीं सोई। चिद्धिया सुबह अपने घोंसले से भूखी जरूर निकलती है लेकिन शाम को पेट भरकर अपने घोंसले में लौटती है। बाबा फरीद चिद्धिया की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुए और चिद्धिया से कहने लगे कि मैंने नेक से नेक इंसान देखा है जिसने जिंदगी में कभी गुनाह ना किया हो, लेकिन मैंने उसे भी भूखा सोते देखा है। तो चिद्धिया के पास कौन सा वजीफा, कौन सा ऐसा अमल है कि आज तक कोई भी चिद्धिया शाम को भूखी नहीं सोई। जिस पर चिद्धिया का कहना था कि हमें दो ऐसे राजों का पता है जिन राजों की वजह से आज तक कोई भी चिद्धिया भूखी नहीं सोई। अगर इन दो राज्यों को कोई भी इंसान जान जाए उस पर कभी रिस्क की तंगी नहीं आएगी। उसको जितनी दौलत और रिस्क की ख्वाहिश होगी उससे कहीं ज्यादा दौलत अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। बाबा फरीद ने चिद्धिया से पूछा कि वह कौन से राज्य हैं, मुझे भी इन राजों का बताओ। चिद्धिया का कहना था कि पहला राज्य है कि अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत तवक्कुल करना। हर चिद्धिया अल्लाह ताला पर यह तवक्कुल रखती है कि जो आज के दिन मुझे जिंदगी देगा, सांसें देगा, उसने मेरा रिस्क भी जरूर लिखा होगा।
यह हो नहीं सकता कि जो ज़ात आज के दिन मुझे जिंदगी दे वह आज के दिन का रिस्क मुझे न पहुंचाए। और यह चिद्दियां का अल्लाह ताला पर मजबूत तवक्कुल ही होता है कि चिद्दियां कभी भी अपने घोंसले में खाना जखीरा नहीं करती। लेकिन चिद्दियां के अलावा जितने भी परिंदे हैं, कौवा हो या चील वगैरह, अगर इन्हें कोई फालतू खाना मिल जाए तो वह अपने घोंसले में उठाकर ले आते हैं और जमा कर लेते हैं, ताकि अगर किसी दिन उन्हें खाना न मिले तो वह अपना जमा किया हुआ खाना खाकर भूख मिटाएं। लेकिन चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाना जमा नहीं करती। फिर चाहे चिड़िया के सामने जितना मर्जी दाना पड़ा हो, चिड़िया उतना ही खाएगी जिससे उसकी भूख मिट जाए। जैसे ही उसकी भूख मिट जाएगी वह उड़ जाएगी। फिर जो कोई भी अल्लाह ताला पर अपना तवक्कुल मजबूत कर लेता है, अल्लाह ताला कभी भी उसे मायूस नहीं होने देते। चिद्दियां का कहना था कि दूसरा राज वह यह है कि मैं उस लफ्ज के बारे में जानती हूं जिस लफ्ज की बरकत से, जिसकी फजीलत से अल्लाह न सिर्फ इंसानों को, परिंदों को, बल्कि इस कायनात में जितनी भी मखलूक उसको रिस्क अता फरमाता है, वह लफ्ज यह है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जबान पर कहना जितना हल्का है, मिजान पर उतना ही ज्यादा भारी है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई भी शख्स अगर दिन में 1000 नेकी कैसे करे? जिसके जवाब में आप सल्लम ने फरमाया, वह 100 मर्तबा सुभान अल्लाह कहे, इसकी 100 नेकी लिख दी जाएगी और 100 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैं किसी पर भी जुल्म नहीं करता। यह इंसान के अपने किए गए गुनाह होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों और परेशानियों की शक्ल में उसके आगे आकर खड़ी डीढ़े हो जाते हैं। हमारे कुछ गुनाह रिस्क की तंगी की शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं, तो कुछ मुसीबतों, परेशानियों और कुछ बीमारियों की शक्ल में। चिद्दिया का कहना था कि अगर किसी शख्स को रिस्क की तंगी का सामना, या वह दौलत के हवाले से परेशान रहता है, या वह बहुत ज्यादा दौलत का मालिक बनना चाहता है, तो उसे चाहिए कि सिर्फ 2 काम कर ले। पहला काम यह कि वह अपना तवक्कुल अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत कर ले। वह शख्स इस बात को अपने दिल में बिठा ले कि जिसने मुझे जिंदगी दी है, हाथ पांव, सेहत और दीगर नेमतें दी हैं, उसने मेरी किस्मत में रिस्क और दौलत भी जरूर लिखी होगी। अगर उसने कल के दिन मेरी जिंदगी लिखी होगी तो मेरी किस्मत में रिस्क जरूर लिखा होगा। जबकि दूसरे नंबर पर वह शख्स अपना मामूल बना ले कि एक दिन में कम से कम 100 बार सुभान अल्लाह जरूर पढ़े। अगर कोई भी शख्स अल्लाह ताला पर अपना तवक्कुल मजबूत कर लेता है और एक दिन में 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ने को अपना मामूल बना लेता है, तो यकीन माने उसकी किस्मत और तकदीर ऐसे बदलेगी जैसे बदलने का हक बनता है। उसकी गुर्बत कब अमीरी में बदल जाएगी, उसकी परेशानियां कब राहत और खुशी में बदल जाएंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। उस शख्स को वहां से दौलत और पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, उसने सोचा भी नहीं होगा, और सबसे बढ़कर उसकी तमाम दुआएं कबूल होने लगेंगी। अक्सर लोग यह शिकायत करते हैं कि अल्लाह ताला का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो ऐसे लोग जो अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं, और जो लोग दौलतमंद होना चाहते हैं, रिस्क की तंगी से निजात हासिल करना चाहते हैं, उन्हें भी यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अल्लाह ताला पर अपना ईमान मजबूत कर ले, तवक्कुल मजबूत कर ले, और उसके बाद सुभान अल्लाह का विर्द एक दिन में 100 मर्तबा जरूर किया करें। 100 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ने से 2 मिनट भी नहीं लगते, और यह रोजाना के 2 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। एक दिन इमाम अली ने मशवरा दिया कि वो अपने वालिद पैगंबर मोहम्मद से एक नौकरानी मांग लें ताकि घर के काम में मदद हो सके। जब सैयदा फातिमा ज़हरा ने नौकरानी मांगी तो पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें कुछ और ही दिया जो बहुत बेहतर था। उन्होंने एक खास दुआ सिखाई जिसे तस्बीह फातिमा कहते हैं। वो ये है, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहू अकबर। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।